जय माई की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सब है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महादेव है। ये कितनी महान सोच हमारे इस धरती पर है। और लगभग सनातन धर्म के हर पंथ में यही बात है। गुरु से बड़ा कोई। क्यों? हम लोग ये चर्चा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई, और पूरा समर्पण भाव हम लोगों का गुरु के प्रति हो। तो गुरु के प्रति समर्पण के भाव मतलब क्या? गुरु को धन दे देना, गुरु को मधुर भोजन करा देना, गुरु को अंग वस्त्र दे देना, बस यही तक गुरु पूजा है? नहीं। गुरु ने जो ज्ञान दिया उस पे आपको बिना विचार किए हुए चलना। और गुरु कभी भी ज्ञान अच्छा ही देता, क्योंकि गुरु पंक्ति महादेव से शुरू होती और शरीरधारी व्यक्ति तक आकर समाप्त हो जाती। शरीरधारी मनुष्य अगर आपको का मार्गदर्शन कर दिया, यानी गुरु के पद पर आकर आसीन हो गया और आपने उसको गुरु माना, तो फिर वो महादेव हो जाता है। फिर किसी की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गुरु के हाथों में दे दिया, फिर क्या करें? देखिए, बात हम लोग की गुरु की हो रही, अध्यापक की नहीं। गुरु केवल आध्यात्मिक ज्ञान देता है। तो हम लोगों की चर्चा गुरु पे हो रही, टीचर अध्यापक के नहीं। उनका भी महत्व है, लेकिन टीचर और अध्यापक अर्थ लाभ के लिए आपको शिक्षा देते हैं, ये भी कटु सत्य है। और गुरु स्वयं ईश्वर को अगर जानता है तो उसके अंदर ये लालसा रहती है कि उसका शिष्य भी गुरु को जाने। और गुरु को जानना यानी ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जानना। इसीलिए कहा गया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरु को अपना सब कुछ समर्पित करके ईश्वर का स्वरूप मानकर आदेश का पालन करना, बिना किसी
अन्य दबाव के, अब दबाव शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए गुरु के आदेश का पालन करते हैं कि हम गुरु भक्त हैं, हम गुरु को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और इनकी बात हमारे लिए बड़ी है, लेकिन अंदर मन उनका जो होता है वो दूसरे ही पहलुओं पर विचार करता रहता है। लेकिन दिखावा है ना, दिखावे के लिए वो उस समय गुरु को उतना महत्व देते हैं जितना वो पर्याप्त समझते हैं। गुरु भी जानता है कि आप किस भाव से उससे मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है, उसका ईश्वर से नजदीकियां हैं। बहुत सारे शिष्यों को उसने देखा है, भाव को पढ़ा है, तो वो भी जानता है कि आपके भाव दूसरों को दिखाने किए हैं या वास्तविक है। ये भी कहा जा सकता है कि गुरु इस धरती पे अगर आता है तो शिष्य के लिए आता है, और शिष्य भी अपनी ऊंचाइयों को धारण करने के लिए गुरु का वरण करता है। फिर क्या कहना, गुरु शिष्य को निश्चित मोक्ष तक लेकर जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा, रैदास ने भी कहा, गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी कहा, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो गुरु को बहुत सम्मान दिया। कृष्ण अवतार स्वरूप थे, उन्होंने भी गुरु को सम्मान दिया। गुरु सम्मान पाने का अधिकारी है और शिष्य को सम्मान गुरु का करना चाहिए। अब थोड़ा सा निगेटिव विषय पर भी आ जाते हैं। देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि गुरु तलाशने से मिल जाता है। बहुत लोग गुरु तलाशते हैं, नहीं, तलाशने से गुरु प्राप्त नहीं होता। गुरु आपको भाग्य से प्राप्त होता है, प्रारब्ध से प्राप्त होता है, और जैसा जैसा आपका प्रारब्ध होगा, जैसा आपका प्रारब्ध यानी पूर्व कर्म, वैसा ही आपको गुरु मिलेगा। और गुरु भी शिष्य के लिए आता है तो अपनी तलाश को बंद करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर गुरु वरण कर लेने के बाद गुरु महादेव स्वरूप हो जाता है। इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं रखना चाहिए, और हृदय से समर्पण से गुरु को आत्मसात करना चाहिए। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है
चार का तो बहुत ज्यादा, और चारों गुरु हैं। कुछ शरीर देते हैं, कुछ संस्कार देते हैं, और गुरु ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा गुरु के विषय में? इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप इस पे विचार नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक किताबों का पढ़ना केवल रटना है। रामचरितमानस का रोज पाठ करते हैं, पुराणों का रोज पाठ करते हैं, मंत्र का रोज जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर गुरु का ज्ञान आपके पास नहीं है या गुरु को का सम्मान आपके पास नहीं है, तो फिर आपको न किताबें कहीं पहुंचा सकती हैं और न मंत्र कहीं पहुंचा सकती हैं। पहुंचा सकता है तो केवल गुरु। मातु पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार कर ही सुन जाए। माँ, पिता और गुरु, इनकी बातों पे विचार नहीं होता। विचार करने की गुंजाइश नहीं होती। माता पिता अगर आपके योग्य नहीं है तो विचार करना चाहिए, लेकिन गुरु की बातों पे तो कोई विचार की गुंजाइश नहीं, क्योंकि गुरु ज्ञानी ही होता है, अज्ञानी गुरु हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानी गुरु का वर्णन करना चाहिए और गुरु का सम्मान गुरु पूर्णिमा में जरूर करना चाहिए। जय भारत।